गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो वेव फ्रंट है वो मेनली 3 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है मुझे बताइए स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड अ प्लेन वेव फ्रंट। अब देखिए इस लेक्चर में मैं क्या जूम करने वाला हूं कि आपकी जो रे ऑफ लाइट है वह कहां से आ रही है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है। जब रे ऑफ लाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस से आएगी तो उसका शेप कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा। क्या होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा। और सेकंड में क्या यूज करने वाला हूं कि हमने क्या डिस्कस किया था, हाइजेंस प्रिंसिपल को स्टडी किया था। अब मुझे बताइए हाइजेंस प्रिंसिपल सिंपली क्या करता है कि मुझे किसी पर्टिकुलर टाइम पे, मुझे क्या पता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी वेव फ्रंट का शेप मुझे पता है, तो मैं क्या करूंगा किसी नेक्स्ट टाइम टाउ पे मैं सिंपली क्या कर सकता हूं, उसका न्यू वेव फ्रंट की शेप फाइंड आउट कर सकता हूं। तो कैसे फाइंड आउट करूंगा, मैं क्या जूम करता हूं कि इसकी जो वेलोसिटी है इनिशियल वेव फ्रंट, गिवन वेव फ्रंट की कितनी है, वी जूम करता हूं। ठीक है, अब मुझे कहां वेव फ्रंट फाइंड करना है, टाउ टाइम पे फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा मुझे बताइए, वेलोसिटी इंटू क्या होगा, टाइम होगा। वेलोसिटी इंटू क्या होगा, टाइम होगा। तो इसे अज्यूम क्या करता हूं मैं, रेडियस मानूंगा। डिस्टेंस को क्या करता हूं मैं, रेडियस अज्यूम करता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इतने रेडियस है, कितना रेडियस, v इंटू टाइम, v इंटू टाउ, इतनी जो रेडियस है वो क्या करूंगा मैं ड्रॉ, उतनी रेडियस का मैं स्फीयर ड्रॉ करूंगा। कहां से ड्रॉ करूंगा कि आपकी जो गिवन वेव फ्रंट है उससे। तो मुझे बताइए हाइजेंस प्रिंसिपल ने क्या जूम किया था कि जो भी गिवन वेव फ्रंट है उसके हर एक जो पॉइंट है, ईच पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज अ सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बात की थी मैंने, ईच पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज अ सेकेंडरी वेवलेट्स। मतलब जो गिवन वेव फ्रंट है उसका जो हर एक पॉइंट है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, नेक्स्ट वेव फ्रंट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट वेव फ्रंट क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो इसके लिए सिंपली मैं क्या करूंगा, आपकी जो रेडियस है कितनी, वी टाउ का मैं स्पेयर क्या करूंगा यहां पे ड्रॉ करूंगा। तो सिंपली मैं क्या करेंगे यहां पे वी टाउ रेडियस का क्या करूंगा मैं स्पेयर ड्रॉ करूंगा सिंपली। और ये जो गिवन स्पेयर है उसके क्या करूंगा मैं टेंजेंट को, कॉमन टेंजेंट क्या करूंगा यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा, न्यू वेव फ्रंट मिल जाएगी। तो वेव फ्रंट का कुछ भी शेप हो, स्फेरिकल होगा तो स्फेरिकल मिलेगा, यहाँ पे जो कौन सा प्लेन वेव फ्रंट, तो मुझे क्या मिलेगा, प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा। तो हाइजेंस प्रिंसिपल के 2 इंपॉर्टेंट थिंग आपको माइंड में फिक्स करनी है कि आपकी जो गिवन वेव फ्रंट है उस गिवन वेव फ्रंट का जो हर एक पॉइंट है, एवरी एंड ईच पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज ए सेकेंडरी वेवलेट्स। वो क्या करेगा, सेकेंडरी वेवलेट्स को प्रोड्यूस करेगा। और सेकंड काम क्या करना है मुझे, आपका जो डिस्टेंस कितना होगा, गिवन वेलोसिटी इनटू गिवन टाइम, v इंटू टाउ, उतने का मुझे सिंपली क्या करना है, एक हाफ स्फीयर क्या करना है, ड्रॉ करना है। उसके टेंजेंट को मैं ड्रॉ करूंगा और मुझे क्या मिलेगा, न्यू वेव फ्रंट मिलेगा। तो देखिए आज के लेक्चर में मैं क्या डिस्कस करना है, मैंने आपको क्या बात की थी कि मैंने आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लॉ बात की, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट होता है। देन मैंने और क्या डिस्कस किया था कि जब व्हेनेवर रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन रे ऑफ लाइट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। और सेकंड क्या बात की थी मैंने, व्हेनेवर रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इन दैट केस द रे ऑफ लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट प्रोवाइड किया था उस स्टेटमेंट को मैं आज प्रूव करने वाला हूं। तो उसमें मैं किसका हेल्प लेने वाला हूं, हाइजेंस प्रिंसिपल का क्या करूंगा मैं हेल्प लूंगा। ये पॉइंट में माइंड में फिक्स रखना है। तो आप इस कह रहा हूं आपका जो मैं ये जो 2 बेसिक जो कंसेप्ट है उन्हें प्रूव करने के लिए मैं हाइजेंस प्रिंसिपल का क्या करूंगा मैं यूज करूंगा। ठीक है, तो लिखिए हेडिंग रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन सरफेस। रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन सरफेस, एट अ प्लेन सरफेस। ठीक है, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन सरफेस। तो देखिए मैं पहला पॉइंट लूंगा मैं रिफ्रैक्शन एट अ प्लेन सरफेस। और मुझे बताइए रिफ्रैक्शन कहां पे ऑकर होता है, ट्रांसपेरेंट सरफेस पे ऑकर होता है। ये बात माइंड में फिक्स रखना है। रिफ्रैक्शन कहां पे ऑकर होता है, ट्रांसपेरेंट सरफेस पे। रिफ्रैक्शन एट अ प्लेन सरफेस। ठीक है, अब देखिए सिंपली मैं क्या अज्यूम करता हूं, कोई एक प्लेन सरफेस अज्यूम करता हूं, एक्स वाई। ठीक है,
अब देखिए ये जो अपर पार्ट है उससे क्या अज्यूम करता हूं मैं, मीडियम फर्स्ट अज्यूम करता हूं मैं, दिस इज द मीडियम 1, उसमें वेलोसिटी कितनी है v1, जो आपका वेव फ्रंट गिवन होगा या लाइट है उसकी वेलोसिटी कितनी है v1 है। और बिलो जो मीडियम है वो कौन सा अज्यूम करता हूं मैं, मीडियम सेकंड अज्यूम करता हूं, और इसकी वेलोसिटी कितनी है v2। आपका जो वेव फ्रंट होगा या लाइट को, दोनों बात एक ही है, उसकी वेलोसिटी कितनी है v1, यहाँ पे कितना है v2। तो मैं क्या अज्यूम करता हूं, ये जो ट्रांसपेरेंट सरफेस है उस पे एक ए बी प्लेन वेव फ्रंट क्या कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है। देखिए ये क्या आपका गिवन ए बी प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है। अब मुझे बताइए ये जो गिवन प्लेन वेव फ्रंट है इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, डायरेक्शन कैसे डिनोट करेंगे मुझे बताइए। यहां पे क्या करूंगा, सिंपली नॉर्मल ड्रॉ करूंगा मैं। तो ये जो नॉर्मल है ये क्या शो कर रहा है मुझे बताइए, डायरेक्शन ऑफ द क्या होगा, वेव फ्रंट होगा। वापिस करा, देखिए ध्यान रखिए ये जो आपका नॉर्मल ड्रॉ किया है ये नॉर्मल क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव शो करेगा, ठीक है। और ये भी क्या है, गिवन वेव फ्रंट है। अब देखिए मैं क्या अज्यूम करूंगा, यहाँ पे एक अजम्पशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूं मैं v1 इज ग्रेटर देन क्या है, v2 है। मतलब क्या है, आपकी वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ सेकंड मीडियम है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। और मैं क्या अज्यूम करता हूं, देखिए ये जो प्लेन वेव फ्रंट है, देखिए ये प्लेन वेव फ्रंट है, तो ये प्लेन वेव फ्रंट क्या करेगा, फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम क्या करेगा, पास करेगा, ठीक है। फर्स्ट मीडियम क्या करेगा, सेकंड मीडियम क्या करेगा, पास करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूं, 2 मिनट्स, जस्ट 2 मिनट, ठीक है। मैं जब करता हूं प्लेन वेव फ्रंट है, क्या कर रहा है, फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। तो मुझे बताइए कि सिंपली ये जो बी पॉइंट है कहां पे रीच कर रहा है, इस प्लेन सरफेस पे। देखिए आपका, देखिए प्लेन वेव फ्रंट है, देखिए सिंपली ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको ये थोड़ा कंसिडरेशन करना इंपॉर्टेंट है। ये ए टू बी कितने सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, 1 मीडियम टू सेकंड मीडियम क्या कर रहा है, सिंपली ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अब देखिए जब 22 सेंटीमीटर पॉइंट यहाँ पे रीच हुआ है, उस केस में ए कहां पे रीच हुआ है मुझे बताइए, यहां पे रीच हुआ है, ठीक है। बट मुझे एक बात बताइए कि मैं क्या बात करूंगा कि आपका जो वेव फ्रंट है, कुछ वेव फ्रंट फर्स्ट मीडियम में पास करेगा, कुछ वेव फ्रंट सेकंड मीडियम में पास करेगा। और यहां पे मैंने क्या जम्पशंस किया है कि आपका जो गिवन वेव फ्रंट है, फर्स्ट मीडियम में इसकी वेलोसिटी क्या है, v1, और सेकंड मीडियम में वेलोसिटी क्या है, v2 है। मतलब जब ये वेव फ्रंट फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम पास होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो मुझे बताइए कि मैं क्या अज्यूम करता हूं, आपका जो वेव फ्रंट है B.2 यहां पर रीच हुआ है, फॉर एग्जांपल B.2 इस प्लेन सरफेस पे क्या हुआ, रीच हुआ है, ऐसा मैं अजम्पशंस करता हूं। थोड़ा क्या करता हूं, 2 मिनट्स, हाँ ठीक है, इस प्लेन सरफेस पे। तो इसने कितना टाइम टेक किया है, टाउ टाइम लगाया इसने, मतलब ये B.2 C पॉइंट रीच करने के लिए कितना टाइम लिया है, टाउ टाइम। तो मुझे तो ये BC डिस्टेंस इक्वल टू कितना होगा, वेलोसिटी कितनी है, v1 इंटू क्या हो जाएगा, ये टाउ हो जाएगा, BC डिस्टेंस। तो मुझे बताइए टाउ टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, v1 इंटू टाउ कवर किया है। तो मुझे बताइए सेकंड मीडियम में भी क्या होगा कि आपका जो वेव फ्रंट ट्रैवल करेगा, बट वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो क्या होगा, लेस होगा एज कंपेयर टू v1 टाउ, बिकॉज कि आपकी जो फर्स्ट वेव फ्रंट है, फर्स्ट मीडियम में जो वेव फ्रंट की जो वेलोसिटी है क्या है, ग्रेटर देन सेकंड मीडियम। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे सिंपली एक हाफ स्फीयर ड्रॉ करूंगा। क्या करूंगा, सिंपली एक हाफ स्फीयर ड्रॉ करूंगा। तो हाफ स्फीयर की रेडियस कितनी होगी मुझे बताइए, v2 इंटू क्या होगा, टाउ होगा। टाउ टाइम में कितनी वेलोसिटी, v2 वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ट्रैवल करेगा। तो उतना डिस्टेंस का क्या करूंगा, मैं एक हाफ स्फीयर ड्रॉ करूंगा। तो मुझे बताइए ये जो गिवन है उससे क्या होगा, सिंपली वो लेसी होगा, ठीक है। तो यहां पे सिंपली मैं क्या करता, हाफ स्फीयर ड्रॉ कर दूंगा। तो ये हो गया आपका सिंपली हाफ स्फीयर। और मैं क्या करूंगा, यहां का जो पॉइंट टेंजेंट, यहां पे क्या करूंगा, मैं नॉर्मली एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। यहां पे सिंपली क्या करूंगा, मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। देखिए पॉइंट अंडरस्टैंड करना जरूरी है। देखिए यहां क्या करता हूं, मैं सिंपली एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ठीक है।
अब देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट को क्या करूंगा मैं, ज्वाइन करूंगा सिंपली। पॉइंट क्लियर भैया? क्या क्या है मैंने सिंपली देखिए पॉइंट अंडरस्टैंड कीजिए कि ये जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, v2 इंटू क्या होगा, टाउ होगा। और इस पॉइंट को क्या अज्यूम करता हूं मैं, डी पॉइंट अज्यूम करता हूं। और देखिए यहां पे क्या करता है, एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं मैं। इस पॉइंट पे क्या करता हूं मैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा ये, ठीक है। तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ क्या होगा, इंसिडेंट होगा, आई। देखिए ये पॉइंट क्या होगा आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई हो गया। तो मुझे बताइए ये क्या होगा आपका 90, ये क्या होगा 90 माइनस क्या होगा, आई होगा। देखिए ये जो वेव फ्रंट है यहाँ पे क्या ड्रॉ किया मैंने, परपेंडिकुलर, ये है 90 डिग्री, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ये क्या होगा आई। तो ये क्या होगा 90 माइनस क्या होगा, सिंपली आई होगा, ठीक है। तो मुझे बताइए ये एंगल कितना है 90, तो क्या होगा 90 होने के लिए इसे कितना होगा, आई होना पड़ेगा। ये भी कितना मुझे बताइए 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए सेकंड केस में क्या जूम कर रहा हूं मैं, ये हो गया आपका v2 इंटू टाउ, ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये टोटल कितना 90, ये क्या होगा 90 माइनस क्या होगा, ये r होगा। और मुझे बताइए ये कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा मुझे बताइए, r होगा। क्यों भाई, कैसा क्या है, ये क्या मुझे बताइए ACD एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के टोटल कितना होता है 180 होता है। तो मुझे तो ये 90 प्लस ये क्या हो गया 90 180, तो माइनस आर को रिमूव करने के लिए क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए एंगल क्या होगा आपका, आर होगा। और सेकंड मुझे बताइए यहाँ पे कैसा आर आई कैसे फाइंड आउट किया मैंने, तो मैंने सिंपली क्या किया, एक वेव फ्रंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो एंगल कितना होगा 90, तो इसके बीच में एक नॉर्मल ड्रॉ किया, वो कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई होगा। तो ये 90 ये आई होगा, जो कितना होगा 90 माइनस आई होगा। और ये 90 माइनस आई है, यहाँ पे एक एंगल 90 है, तो इसे 90 होने के लिए ये कितना होना पड़ेगा, आई होना पड़ेगा। देखिए 90 माइनस आई प्लस आई, तो कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपके माइंड में एक डाउट होता होगा कि आपका जो वेव फ्रंट है फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम ट्रेवल किया है, तो मुझे बताइए ये जो BC जो डिस्टेंस है ग्रेटर देन क्या है, AD डिस्टेंस है, ये BC ग्रेटर देन क्या है, AD है। तो इसके लिए मैं एग्जाम्पल प्रोवाइड करता हूं, मैं एग्जाम्पल करता हूं, एक है रामू है और एक है सामू है, ठीक है। रामू मानता हूं मैं, क्या है रामू है, वो क्या कर रहा है, किसी मीडियम में पास कर रहा है, वो मीडियम क्या है 1 है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, मैं जूम करता हूं 20 किलोमीटर पर आवर है। मतलब 1 घंटे में कितना जाए, 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यह 20 किलोमीटर आवर करेगा। तो मैं यहाँ पे टाइम अज्यूम करता हूं, टाउ इक्वल टू अज्यूम करता हूं 1 आवर अज्यूम करता हूं, कितना अज्यूम कर रहा हूं 1 आवर। तो मुझे बताइए 1 आवर A पॉइंट टू B पॉइंट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये 20 किलोमीटर कवर करेगा। कितना करेगा 20 किलोमीटर, ए भी कितना हो गया 20 किलोमीटर। अब देखिए मैं क्या करता हूं, इसी रामू को क्या करता हूं मीडियम 2 में पास करूंगा, मीडियम 2 में भगा रहा हूं। इसकी वेलोसिटी कितनी अज्यूम करता हूं, v2 बराबर कितनी अज्यूम करता हूं मैं 10 किलोमीटर पर आवर अज्यूम करता हूं, ठीक है। कितनी स्टार्ट करता हूं 10 किलोमीटर पर आवर। और देखिए जितना टाइम यहाँ पे टाउ 1 किलोमीटर आवर माना था, यहाँ पे कितना अज्यूम करता हूं मैं 1 आवर अज्यूम करता हूं। कितना करूंगा मैं 1 आवर अज्यूम करूंगा। तो मुझे बताइए ये 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 10 किलोमीटर ट्रैवल करेगा ना। मींस फर्स्ट मीडियम में 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 20 किलोमीटर, सेकंड मीडियम में कितना ट्रैवल कर रहा है यह 10 किलोमीटर। अब ये लेस क्यों कर रहा है, क्योंकि सेकंड मीडियम में इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, लेस है, इसकी स्पीड क्या है, लेस है, कम है एज कंपेयर टू फर्स्ट मीडियम। वही बात यहां पे हो रही है। मैं क्या मान कर रहा हूं, जो आपका रामू है यहाँ पे क्या है वेव फ्रंट है, फर्स्ट मीडियम में इसकी वेलोसिटी कितनी है v1 है, और सेकंड मीडियम में कितनी है v2 है। और मैंने क्या दिन किया v1 बराबर v1 इज ग्रेटर देन क्या है v2 है, v1 ग्रेटर देन क्या है v2 है। और गिवन टाइम क्या है, टाउ टाइम अज्यूम किया है। वो टाउ कितना हो सकता है 1 आवर सकता है, 2 आवर, कितना भी हो सकता है, उसका टेंशन नहीं लेना है मुझे। तो मैं सिंपली क्या करूंगा यहाँ पे 1 आवर में ये v1 इंटू टाउ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो इस मीडियम में कितना करेगा v2 इंटू टाउ, बट v1 इज ग्रेटर देन क्या है v2, इसलिए क्या होगा आपका BC इज ग्रेटर देन क्या होगा AD होगा। ये पॉइंट मैंने फिक्स करना है। अब देखिए यहां पे सिंपली मैंने यहां पे एक हाफ स्फीयर ड्रॉ किया है ना, ऐसे यहां पे मल्टीपल हाफ स्फीयर प्रेजेंट है। क्यों, मुझे बताइए स्टेप बाय स्टेप क्या होने वाला है। आपका जो वेव फ्रंट है फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम ट्रैवल करेगा, देखिए ऐसे स्टेप बाय स्टेप। तो मुझे बताइए इस वेव फ्रंट का ईच एंड एवरी पॉइंट कहां पे टच करेगा, इस
प्लेन सरफेस पे टच करेगा। तो यहाँ पे प्लेन वेव सरफेस से क्या होगा, नंबर ऑफ, देखिए हर एक पॉइंट क्या करेगा, हाफ स्फीयर ड्रॉ करेगा। यहाँ पे ऐसे नंबर ऑफ क्या होगा, यहाँ पे हाफ स्फीयर प्रेजेंट होगी। बट यहाँ पे सिंपली मैं एक ही हाफ स्फीयर ड्रॉ करूंगा। यहाँ पे देखिए आपके माइंड में एक क्वेश्चन 100% आएगा कि जब मुझे बताइए यहाँ पे एक ही हाफ स्फीयर क्यों ड्रॉ किया है। यहाँ पे एक नहीं, नंबर ऑफ मैंने हाफ स्फीयर ड्रॉ किए। जब स्टेप बाय स्टेप जब क्या करें, वेव फ्रंट फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम ट्रैवल करेगा, उस केस में ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट एक्ट एज अ सेकेंडरी वेवलेट्स। उसी कंसेप्ट का हमने यहाँ पे क्या सिंपली यूज किया है। तो यहाँ पे क्या नंबर ऑफ क्या है आपकी वेवलेट्स प्रेजेंट है यहाँ पे। तो शो करने की कोई जरूरत नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, क्लियरिटी नहीं रहेगी। इसलिए अंडरस्टैंड है भैया, क्लियरिटी है, ठीक है। देखिए ये पॉइंट आपको 1 बाय 1 अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट हो गया, अब कुछ बाकी नहीं है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपकी, ये डायग्राम। डायग्राम अंडरस्टैंड होगी देन कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी यहाँ पे। तो ठीक है, हाँ डायग्राम नोट कर लीजिए भैया, डायग्राम नोट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है, डायग्राम ही आपकी। हाँ अब देखिए सिंपली क्या करूंगा मैं, फर्स्ट पॉइंट यहां पे अज्यूम करता हूं, कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी, कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ए ट्रायंगल ए डी सी। अब देखिए सिंपली मैं क्या करता हूं, आपका जो ट्रायंगल ए बी सी, देखिए उसमें मुझे बताइए जो आई एंगल कंसीडर करता हूं, आई का फ्रंट क्या होगा, बीसी होगा, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा मुझे बताइए, एसी होगा। क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है आपका, हाइपोटेन्यूज होता है। तो एसी क्या होगा आपका, सिंपली हाइपोटेन्यूज होगा। तो देखिए सिंपली क्या करता हूं मैं, साइन आई इक्वल टू क्या होगा मुझे बताइए, बीसी डिवाइडेड बाय क्या होगा मुझे बताइए, एसी। और मुझे बताइए बीसी इक्वल टू क्या है, V1 इंटू क्या है, टाउ, डिवाइडेड बाय क्या करता हूं मैं, AC। दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूं, ये हो गया फर्स्ट ट्रायंगल ABC। अब ट्रायंगल ADC में क्या होगा, देखिए ट्रायंगल ADC इन ट्रायंगल ADC। तो यहां पे क्या होगा, देखिए सिंपली एंगल साइन R इक्वल टू क्या होगा मुझे बताइए, AD डिवाइडेड बाय क्या होगा, सिंपली AC। अब मुझे बताइए AD की वैल्यू क्या होगी, V2 इंटू टाउ डिवाइडेड बाय क्या होगा, सिंपली ये AC। और इसे क्या अज्यूम करता हूं मैं, इक्वेशन 2 अज्यूम करूंगा। अब देखिए सिंपली क्या करता हूं मैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय क्या करता हूं, इक्वेशन 2 करता हूं। तो इक्वेशन 1 क्या है, साइन I डिवाइडेड बाय क्या होगा, साइन R इक्वल टू क्या होगा, देखिए मुझे बताइए V1 टाउ डिवाइडेड बाय AC डिवाइडेड बाय V2 टाउ डिवाइडेड बाय क्या होगा, AC गेट कैंसल, टाउ गेट कैंसल, वी गॉट V1 डिवाइडेड बाय क्या है, V2। देन साइन I डिवाइडेड बाय साइन R इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय V2। अब देखिए इसी इक्वेशन को क्या अज्यूम करता हूं मैं, इसे क्या अज्यूम करता हूं मैं, ए इक्वेशन अज्यूम करता हूं। और इस इक्वेशन से मैं एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फाइंड करने वाला हूं। मुझे एक बात बताइए भैया कि इस डायग्राम से आपको क्या मिल रहा है, कि आपका मैंने क्या अज्यूम किया, एक ट्रांसफरेंस सरफेस अज्यूम किया है, यहां पे एक नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया है, यहां पे क्या हो रहा है, एक एंगल ऑफ इंसिडेंट है। तो मुझे बताइए यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना भैया। देखिए अगर ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पास होती है, स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन पास होती तो क्या होता आपका, I इक्वल टू क्या होता, R होता। बट यहां पे सिंपली क्या हो रहा है, आपकी जो रिफ्रैक्टर रे ऑफ लाइट है क्या हो रही है, बेंड हो रही है। तो इस केस में आपका I इज ग्रेटर देन क्या है मुझे बताइए, R है। क्या है, I इज ग्रेटर देन क्या है, R है। अब मुझे बताइए I इज ग्रेटर देन R होगा तो आपकी वेलोसिटी ऑफ V1 क्या है, ग्रेटर देन V2 है। तो यहां पे सिंपली मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं, सिंपली क्या कंक्लूजन फाइंड आउट कर सकता हूं, मुझे बताइए जब रे ऑफ लाइट की वेलोसिटी या सिंपली वेव फ्रंट की वेलोसिटी फर्स्ट मीडियम में ग्रेटर होगी, ठीक है, फर्स्ट मीडियम में ग्रेटर होगी, तो सेकंड मीडियम में क्या होगा, आपकी जो रे ऑफ लाइट किस डायरेक्शन में बेंड करेगी, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करेगी। क्या करेगी, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करेगी। ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। देखिए यहां पे क्या करूंगा मैं, साइन I इज ग्रेटर देन क्या है, साइन R है। ये पॉइंट क्लियर है।
मीन्स क्या होगा आपका साइन आर लेस है, आर लेस है एज कंपेयर टू आई, तो क्या होगा मुझे बताइए V1 इज ग्रेटर देन क्या होगा V2 होगा। इन दैट केस क्या होने वाला है, द वेव फ्रंट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। ये फर्स्ट कंक्लूजन हो गया, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है भैया ये। इसमें क्या होगा आपका वेव फ्रंट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल होगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड स्टेप क्या है, देखिए यहां पे क्या करता हूं मैं, ये फर्स्ट कंक्लूजन हो गया, क्लियर है भैया। ये इंपॉर्टेंट चीज है आपका, आई क्या है ग्रेटर एज कंपेयर टू आर। अब देखिए सिंपली देखिए रे ऑफ लाइट कैसी पास होनी चाहिए थी, स्ट्रेट लाइन, बट यहां पे क्या सिंपली बैंड हो रहा है। तो ये मैंने कैसे प्रूव किया है, बाय यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। तो आपका आर स्मॉल है, आई ग्रेटर है, तो V1 इज ग्रेटर देन क्या होगा V2, तो आपका क्या होता है वेव फ्रंट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। मींस जिस मीडियम में वेलोसिटी लेस होगी उस मीडियम में क्या होने वाला मुझे बताइए कि आपकी जो रे बेंड टूवर्ड द नॉर्मल होगा। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, बाय डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाय डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। यहां देखिए फॉर मीडियम फर्स्ट में क्या होगा, देखिए आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 इक्वल टू क्या होगा C डिवाइडेड बाय क्या होगा V1। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए V1 इक्वल टू क्या होगा C डिवाइडेड बाय N1 होगा। सेकेंड फॉर मीडियम सेकेंड, तो मुझे बताइए N2 इक्वल टू क्या होगा C डिवाइडेड बाय क्या होगा V2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ लाइट व्हेन पासेस थ्रू द वैक्यूम टू द मीडियम, रेशियो ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू द रेशियो द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो यहां पे क्या होगा मुझे बताइए V2 इक्वल टू क्या होगा C डिवाइडेड बाय क्या होगा N2 होगा। और ये वैल्यू किसमें पुटअप करूंगा, इक्वेशन ए में पुट करता हूं, पुट वैल्यू इन इक्वेशन ए। तो क्या होगा देखिए साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इक्वल टू क्या होगा मुझे बताइए, V1 की वैल्यू क्या है, देखिए V1 क्या होगा, देखिए यहाँ पे V1 इक्वल टू क्या है V2, तो V1 की वैल्यू क्या है C डिवाइडेड बाय N1 देन C डिवाइडेड बाय N2, C गेट कैंसिल, ये क्या होगा N2 डिवाइडेड बाय क्या होगा सिंपली N1 देन साइन I डिवाइडेड बाय साइन R इक्वल टू क्या होगा N2 डिवाइडेड बाय क्या होगा N1 होगा। वी गॉट सेकेंड रिजल्ट, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन बी, ठीक है। पॉइंट क्लियर है भैया। अब देखिए हमने वही बात की थी ना, स्नेल लॉ क्या बात करता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट किसके बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है, ये बात की थी हमने, ठीक है। अब देखिए व्हाट अबाउट थर्ड पॉइंट। अब देखिए थर्ड पॉइंट में क्या करूंगा मैं, आपका जो वेव फ्रंट है फर्स्ट मीडियम में सेकंड मीडियम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसके बारे में डिस्कस करूंगा। क्या बात करूंगा मैं, आपका जो गिवन वेव फ्रंट है उसने फर्स्ट एंड सेकंड मीडियम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। देखिए वेव फ्रंट कवर डिस्टेंस इन मीडियम फर्स्ट एंड मीडियम सेकंड। अब देखिए फर्स्ट मीडियम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने, BC, कितना क्या देखिए BC, एंड सेकंड मीडियम में कितना ट्रैवल किया है AD, सेकंड मीडियम में कितना है AD। तो इस डिस्टेंस को क्या जूम करता हूं मैं, λ1 डिवाइडेड बाय क्या जूम करता हूं λ2, क्या जूम कर रहा हूं, इसका जो डिस्टेंस कवर क्या हो कितना है λ1 डिवाइडेड बाय क्या है λ2। और मुझे बताइए BC इक्वल टू क्या है, V1 इंटू टाउ डिवाइडेड बाय क्या होगा V2 इंटू क्या होगा टाउ। BC की वैल्यू क्या है V1 इंटू टाउ एंड AD की वैल्यू क्या है V2 इंटू टाउ। टाउ गेट कैंसल, देन क्या बचेगा मुझे बताइए, V1 डिवाइडेड बाय क्या होगा सिंपली V2 होगा, क्या होगा V1 डिवाइडेड बाय क्या होगा V2 होगा। देखिए यहां पर रिजल्ट लिख रहा हूं मैं फाइनल, λ1 डिवाइडेड बाय λ2 इक्वल टू क्या है मुझे बताइए V1 डिवाइडेड बाय क्या है V2, और इसे क्या अज्यूम करता हूं मैं, इक्वेशन C अज्यूम करूंगा, इसे क्या करूंगा मैं इक्वेशन C अज्यूम करूंगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है भैया, क्लियरिटी है, ठीक है, क्लियरिटी है,
हाँ, अब सिंपली मैं क्या करता हूं, देखिए यहां पे फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी, लास्ट पॉइंट फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी, तो क्या होगा, देखिए साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इक्वल टू क्या मुझे बताइए, V1 डिवाइडेड बाय क्या है V2, V1 डिवाइडेड बाय क्या है V2, एंड V1 डिवाइडेड बाय V2 इक्वल टू क्या है लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय क्या है लैम्डा 2, एंड साइन R इक्वल टू साइन R क्या है मुझे बताइए N2 डिवाइडेड बाय क्या है N1, N2 डिवाइडेड बाय क्या है N1। तो ये मिलेगा मुझे फाइनल रिजल्ट, कंक्लूजन, फाइनल रिजल्ट साइन I डिवाइडेड बाय साइन R इक्वल टू क्या है V1 डिवाइडेड बाय V2 इक्वल टू लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1। देखिए वापस सिंपली बार रिवाइज करूंगा मैं, कुछ सिंपली क्या जुम क्या है, कोई वेव फ्रंट है, फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम ट्रैवल कर रहे हैं, फर्स्ट मीडियम में उसकी वेलोसिटी क्या है V1 है, सेकंड मीडियम में वेलोसिटी कितनी है V2 है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। और मैंने क्या जुम क्या है, वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम इज ग्रेटर देन वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी क्या है ग्रेटर एज कंपेयर टू सेकंड मीडियम। तो मैं कोई टाइम अज्यूम कर रहा हूं, टाउ टाइम। अब देखिए दो भैया है, दोनों की स्पीड अलग डिफरेंट है, तो मैंने क्या बोला भैया 1 घंटे में दोनों भागो, 1 आवर में रनिंग ट्रैवल करो। मान लीजिए कोई भैया ए है सेकंड बी है, तो 1 आवर में उसका रनिंग दोनों कंपटीशन करवाया मैंने। तो मुझे बताइए जिसकी वेलोसिटी ग्रेटर होगी वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, और जिसकी वेलोसिटी कम होगी वो कम डिस्टेंस कवर करेगा। तो वही बात यहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है, फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी V1 ग्रेटर है तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, सेकंड मीडियम में डिस्टेंस क्या करेगा कम कवर करेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया है, जब आपका वेव फ्रंट फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम ट्रैवल करेगा तो यहाँ पे सिंपली क्या ड्रॉ करूंगा मैं, हाफ स्पेयर ड्रॉ करूंगा। क्या करूंगा, हाफ स्पेयर ड्रॉ करूंगा। तो वो स्पेयर किससे लेस होगा, इस डिस्टेंस से लेस होगा। तो वो मैंने सिंपली यहाँ पे ड्रॉ किया, तो यहाँ पे सिंपली C.2 यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने, उससे सब पॉइंट यहाँ पे मीट हो जाएंगे। तो जब टेंजेंट ड्रॉ किया यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हो रहा है R, तो मुझे क्या ऑब्जर्व हुआ है, जो R एंगल है वह लेस देन है एज कंपेयर टू I, मतलब जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज लेस देन एंगल ऑफ द इंसिडेंट। ये पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली दो ट्रायंगल अज्यूम किए हैं, फर्स्ट है ADC एंड सेकंड है ABC। तो देखिए सिंपली क्या है, साइन I इक्वल टू क्या है BC डिवाइडेड बाय क्या होगा AC, एंड साइन R इक्वल टू क्या होगा AD डिवाइडेड बाय क्या होगा AC। और दोनों का रेशियो लिया, मुझे क्या मिला V1 डिवाइडेड बाय V2 लिया है मैंने सिंपली। और यहाँ से सिंपली क्या कंक्लूजन फाइंड आउट किया है मैंने, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, जब रे ऑफ लाइट हाई वेलोसिटी मीडियम टू लो वेलोसिटी मीडियम ट्रैवल करेगी, उस केस में आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है लेस है, तो आपकी जो रे किस डायरेक्शन में बेंड हो रही है, टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो रही है। किधर बेंड हो रही है, टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो रही है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। देन मैंने बात की बाय यूजिंग द बाय डेफिनेशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है, N इक्वल टू C डिवाइड बाय V। अब मुझे बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट मीडियम में क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम जिससे क्या डिफरेंट है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो फर्स्ट मीडियम क्या है, N1 इक्वल टू C डिवाइड बाय V1, N2 इक्वल टू C डिवाइड बाय V2। देन V1 इक्वल टू क्या होगा C डिवाइड बाय N1 एंड V2 इक्वल होगा C डिवाइड बाय N2। और इन दोनों का सिंपली क्या करूंगा, वैल्यू पुटअप करूंगा, तो मुझे क्या मिला, साइन I डिवाइड बाय साइन R इक्वल टू N2 डिवाइड बाय N1। और सिंपली क्या बात की थर्ड स्टेप में मैंने, कि आपके जो गिवन वेव फ्रंट है कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो फर्स्ट मीडियम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है BC, और हमें 100% पता है कि जो BC डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन AD डिस्टेंस है। ठीक है, तो BC डिवाइड बाय AD, तो फर्स्ट मीडियम में डिस्टेंस कितना है λ1, सेकंड में कितना है λ2, और इक्वल टू क्या होगा V1 इंटू टाउ डिवाइड बाय V2 इंटू टाउ, टाउ गेट कैंसिल, क्या बचा V1 डिवाइड बाय V2, देन λ1 डिवाइड बाय λ2 इक्वल टू V1 डिवाइड बाय V2। इसे क्या जूम किया मैंने, इक्वेशन C जूम किया है। फ्रॉम इक्वेशन ABC वी गॉट दैट फाइनल रिजल्ट। तो ये हो गया सिंपली रिफ्रैक्शन एट अ प्लेन सरफेस। और ये डिस्कस किया मैंने केस 1 के लिए जूम किया है। अब केस 2 क्या होगा मुझे बताइए, सिंपली द वेलोसिटी V2 इज ग्रेटर देन क्या होगा V1। हमने डिस्कस किया V1 इज ग्रेटर देन क्या डिस्कस किया है V2। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम V2 इज ग्रेटर देन V1 एंड बात करेंगे हम रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन सरफेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।